फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ग्रेट जो ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन है यानी जीई शिपिंग्स है, इसने अपने Q1 के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं और साथ में क्या कुछ अनाउंस किया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई भी इसके इंटरम डिविडेंड की, और इंटरम डिविडेंड क्या है 9 रुपये, और फिक्स किया की गई डेट भी वो है 13 अगस्त। तो चलिए अब देख लेते हो ये जो पे हो जाएगा भी वो आप लोगों से 27 अगस्त के आसपास तक। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहेगा। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखा है भाई। यहाँ पर आपको करंट क्वार्टर ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर देखने को मिलेगा। बात की जाए टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम अब की बार कितनी है अभी 1703 करोड़ की, प्रीवियस में क्या थी 1726 करोड़, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1334 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर आप कंपेयर करोगे इसके इनकम में जंप है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम हमें टूटते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे किए हैं भाई, तो अब के बार एक्सपेंस कैसे है 855 करोड़ के, प्रीवियस में कैसे 784 करोड़ के, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 733 करोड़ के। तो एक्सपेंस आपको इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, वो ईयर टू ईयर हो चाहे वो क्वार्टर टू क्वार्टर हो। बट रिवेन्यू अब की बार फिर इसका जो ना आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस से ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है, बट कितना है तो चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूं तो अब की बार 811 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि प्रीवियस में क्या था 905 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था भी लगभग 576 करोड़ का। तो आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो ईयर टू ईयर तो प्रॉफिट्स में जंप है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसका जो प्रॉफिट्स है वो हमें जो अभी फिसलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, 905 से 811 करोड़ पर आते हुए नजर आया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो इसका अर्निंग पर शेयर है यानी कि ईपीएस, वो यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग 56 रुपये 87 पैसे रहे, जबकि प्रीवियस में 63.40 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 40 रुपये 36 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स है भी, रिजल्ट्स कुल मिलाकर ठीक है। और रिवेन्यू सेगमेंट है वो यहाँ पर आप लोग देख लेना भी, शिपिंग से है, सोर्स है, सब टोटल्स है, तो ये सारा कुछ आपको जो है यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाएगा। शिपिंग का इनका मेन बिजनेस है जहाँ से इसका रिवेन्यू हमें ज़्यादातर आते हुए नजर आता है। और बाकी ये नोट्स एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके। डिविडेंड अनाउंस है वो मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है, इन्हें एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लेना भी ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ हमें देखने को मिला है। इसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले कम है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। इसके बाद आप लोग देखो इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो कैसे रहे। तो ऑपरेटिंग मार्जिन आप लोग प्रीवियस के मुकाबले कम हुए हैं भाई, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे ये प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कम है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो कैसे और उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। अगर बात की जाए ईपीएस की, तो ईपीएस एक्सपेक्ट किया गया था इस कंपनी से लगभग 44 रुपये 60 पैसे का, और आया कितना है, आया भाई आप लोग 56 रुपये 87 पैसे है। तो ईपीएस के मामले में बीट किया है। उसके बाद आप लोग देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1508 करोड़ के आसपास है, एक्सपेक्ट किया गया था 1420 करोड़ का। तो एक्सपेक्टेड को तो इसने बीट किया, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव इंपैक्ट इसका रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।